तो देखिए, ये जो है एक्सरसाइज 2.1 जो है समाप्त हो चुका है। आइए अब चलते हैं 2.2 में। और इससे मतलब कि 2.2 एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता ही आता है और एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसे। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि द्विघात बहुपदों का शून्य। सबसे पहले समझिए कि शून्य को होता क्या है ना। यहाँ पर कह रहा है कि शून्यक, तो शून्यक होता क्या है। दूसरा कह रहा है गुणांक, तो गुणांक होता क्या है। और दोनों के बीच में रिलेशन भी आपको बढ़िया से समझाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि बहुपद का मानक रूप होता क्या। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर कि बहुपद, बहुपद का मानक रूप, मानक रूप देखिए, बहुपद का मानक रूप माना गया रूप क्या है। यहाँ पर देखिए, तो इसको बोलते हैं यहाँ बहुपद का मानक रूप में। वो भी क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखिए, कह रहा है द्विघात बहुपद। यहाँ पर एक काम करते हैं, लिखते हैं द्विघात। द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अगर हम इसको कहें कि इसका शून्यक जो है, मान लिया जाए कि ये जो मानक रूप है इसका शून्यक की बात करें, शून्यक, शून्यक की बात करें, तो मान लिया जाए कि एक अल्फा है ना, एक अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा है। दो शून्यक है, एक अल्फा और दूसरा बीटा है। अब देखिए, अगर गुणांक की बात करें, गुणांक समझिएगा बढ़िया से। अगर हम गुणांक की बात करें तो क्या होता है गुणांक में, तो देखिए यहाँ गुणांक की अगर बात करें तो देखिए एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक की बात करें तो गुणांक होता है, यहाँ पर देखिए एक्स के साथ, यानी एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, यहाँ ए। क्लियर, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होगा। यहाँ पर देखिए एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक क्या है, तो आप समझिए कि एक्स के साथ कौन है, गुणा के रूप में है ना। हाँ, तो यहाँ पर देखिए क्या है, डी। क्लियर, अब देखिए अचर पद, अचर पद क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है, सी है अचर पद। ओके, आई दोनों के बीच जो है रिलेशन ज्ञात करते हैं, संबंध ज्ञात करना है। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पर देखें, पहला यहाँ से क्या क्या फॉर्मूला बन रहा है कि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। देखिए अभी यहाँ पर शून्य लिखे हैं, यहाँ पर क्या लिखे हैं, मूल। तो इसी को बोलते हैं मूल बोलते हैं, है ना, शून्य बोलते हैं, मान बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मूलों का योगफल क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा ए। यहाँ ये कहां से आया, देखिए ये जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है, एक्स का गुणांक बटा में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हो, तो देखिए मूलों का योगफल आप इसको बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए। तो आप समझ लीजिए कि जब भी कहेगा कि मूलों का योगफल क्या होता है, तो आपको बताना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है, अब दूसरा एक और बात ध्यान लीजिए कि मूलों का गुणनफल की अगर बात करें, मूलों का गुणनफल, ठीक है, मूलों का गुणनफल की अगर बात करें तो क्या होता है, सी बाटा ए होता है, सी बाटा ए होता है। अब देखिए मूल कौन है, तो मूल है शून्य का अल्फा और बीटा, गुणनफल कहा तो गुणा करके अल्फा इंटू बीटा बराबर
होता है सी बटा ए। चलिए, एक और फॉर्मूला तैयार हो गया, यानी दो फॉर्मूला यहां से तैयार हुआ। क्या? कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया। और एक बार बात, ये सारी चीजें जो है, जितनी भी फॉर्मूला है, हर चैप्टर का हम बहुत ही बारीकी से, डिटेल से एकदम, हम एक बार और अलग वीडियो में बनाते हुए आएंगे। ठीक है? फिलहाल हम रिवीजन के तौर पर सारे एक्सरसाइज को थोड़ा थोड़ा उससे संबंधित जो फॉर्मूला है देते हुए हम आप लोग को बना रहे, सिखाने का प्रयास करें। ठीक है? क्या करने का? सिखाने का प्रयास करें। तो अब देखिए, यहां पर ये हो गया। तो यहां से हम समझे क्या? कि जो विभाज्य बहुपद होता है उसका मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। और मूल की बात करें, शून्य की बात करें, तो द्विघात बहुपद के घात दो अर्थात शून्य तो दो होता है। और शून्य को दो कौन? एक अल्फा, दूसरा बीटा होगा। और गुणांक की क्या बात करते हैं? गुणांक की अगर बात करें तो देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी उसके साथ कौन गुणांक होते हैं? ए है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया ए। और यहाँ पर एक्स के साथ देखिए क्या है? बी है गुणांक रूप में, तो एक्स का गुणांक हो गया यहाँ पर क्या? देखिए बी हो गया। आप अचर पद क्या है यहाँ पर देखिए, तो अचर पद कोई संख्या रहेगा, 2 3 5 7 कुछ भी रख सकता है माइनस प्लस में, तो ये हो गया अचर पद हो गया। ठीक है? यहाँ से फॉर्मूला हमारा बना मूलों का गुणनफल माइनस बी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा, मूलों का गुणनफल सी बटा ए, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ ना? हाँ। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, यहां से ये बनाते हुए हम आप लोग को अच्छे से इसका संबंध भी दिखाएंगे। ठीक है? इसका संबंध भी दिखाएंगे, आपसी जो संबंध है तो ऐसे। ठीक है? तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले आपको आना चाहिए क्या? गुणनखंड निकालना। वो गुणनखंड क्या? तो मध्य पद विभाजक, ये आपको निकालना है ना। तो देखिए यहाँ पर आना चाहिए। अब सुनिए, जैसा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, आप समझिएगा। कहा क्या? कि सबसे पहले कहा कि द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने का कहा? शून्यक। और जब बहुपद का शून्यक कह दे तो समझिए कि बहुपद जो है शून्य हो जाएगा, है ना। यानी शून्य करेंगे तो ही शून्य निकलेगा। शून्य का मतलब क्या होता है? जो बहुपद को संतुष्ट कर दे, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस, यानी कि बहुपद में वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद को शून्य कर दे, तो होता है शून्य हिस्सा। अब देखिए ना, तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि बहुपद को कहता है कि बहुपद का, इस बहुपद का शून्य निकालिए, तो हम सबसे पहले इस बहुपद को शून्य कर देंगे। ओके, गुणनखंड आता है हम लोग को, पहला पद और अंतिम पद को गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 8 एक्स स्क्वायर। फिर जो संख्या है उसको क्या कीजिए? डिवाइड। ओके, तो देखिए यहाँ पर, यानी फैक्टर, फैक्टर यहाँ पर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 4 हो जाएगा। फिर 2 से करें तो यहाँ पर 2, तो 2 2 2 के रूप में आ गया। अब आपको इसी 2 को, ठीक है, इसी तीनों 2 जो है ना, जो 2 आया है, इसको इस प्रकार आप अरेंज कीजिए, सजाइए। ठीक है, गुणा करके, है ना। इसको एक इस प्रकार अरेंज कीजिए ताकि जोड़ने पर या हटाने पर मध्य पद के बराबर आ जाए, बीच वाला के बराबर। ऐसे देखिए, अगर हम दो दो को एक साथ रखते तो 2 दूना कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। सर इतना नहीं आता है, आता है। ठीक है, तो 2 दूना की कितना हो गया? 4 हो गया। और यहाँ पर कितना? 2 बच गया। अब आप बताइए कि 4 को 2 में जोड़ेंगे क्या आएगा? -2 नहीं, लेकिन हाँ, हटाने पर आएगा। तो देखिए, हटाने पर आएगा तो अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि कहीं भी प्लस और कहीं भी माइनस दे देते हैं। यही गलतियां होती है बच्चों में। अब हम जो है आज क्लियर समझा दे कि आपको
कोई मिस्टेक ना हो इसके लिए एक तरीका है, ध्यान से सुनिए, देखिएगा इधर में देखिए ध्यान से। हाँ, अब देख क्या करते हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए कि मध्य पद के बराबर लाना है ना। हाँ बोलिए। तो यहाँ पर तो जब मध्य पद के बराबर लाना है तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, माइनस, माइनस दिया है ना। तो बड़ी सत्य इनमें से जो बड़ा होगा ना उस पर माइनस चिन्ह लगाइए ना, माइनस लगा देना, बाकी वाला प्लस कर दीजिए। अब कीजिए, अब कीजिए, जब घटेगा तो देखिए बड़ी राशि का चिन्ह ले लिया जाता है, 4 में से 2 घटा, यहाँ पर 2 आ गया, बड़ी राशि का चिन्ह माइनस है तो -2 आ गया कि नहीं आ गया। कंप्लीट समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ पर देखिए इसी को बस क्या करना है, यहाँ रखना है। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए जो ये एक्स है वो एक्स गुना एक्स है, दो को एक्स है ना, तभी तो एक्स स्क्वायर होगा। अब देखिए एगो एक्स इसके साथ रखिए, एगो एक्स इसके साथ, तो यहाँ पर निकलेगा 4x में से 2 एक घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2x बचा ना। अब यहाँ पर माइनस का ई वाला लीजिएगा, ये दिखाया गया कि आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये लिखिएगा -4x, ओके, प्लस कितना 2x, यहाँ से कितना -8 बराबर कितना 0। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब समझिए कितना आ गया। अब क्या कीजिए, जोड़ा कर देंगे, पेयर पेयर इसको बोलते हैं, है ना। अब देखिए इन दोनों को एक साथ लीजिए, इन दोनों को इन दोनों में देखिए ना, ध्यान से देखिए क्या कॉमन है। कॉमन का मतलब है ऐसी राशि जो दोनों में शामिल हो। तो देखिए इसमें भी एक्स शामिल है, इसमें भी एक्स शामिल है, इसमें तो एक्स स्क्वायर है बट इसमें तो एक है ना। तो ऐसा जो दोनों में हो लेकिन बराबर निकले, ठीक है, तो एक से निकलेगा तो इसमें से सिर्फ एक से निकलेगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, बताइए क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा एगो एक्स बचेगा। ठीक है, ओके इसको ओके। तो यहां से क्या हो गया, यहां से एक्स बचा तो यहां से क्या बचेगा, देखिए एक्स तो यहां निकल गया, इसमें से एक्स निकल गया तो एगो एक्स यहां से बचा, -x चलिए गया, यहां से बचेगा कितना, और बचेगा, ओके, यानी 4 प्लस। फिर दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो 2 है और उसमें कितना है 8 है, 8 को तोड़िए ना, तो तोड़िएगा तो ऐसे तोड़िएगा कि 4 गुना 8, है ना। तो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि इसमें 2 है उसमें भी 2 है, आप क्या कीजिएगा 2 बाहर निकाल दीजिएगा, यहाँ x है लेकिन उसमें है ना तो x नहीं निकलेगा, वो वही रहेगा, यहाँ से x रह जाएगा, माइनस इसमें से 8 में से 2 तो निकल गया, अभी गुना के रूप में ना, तो 4 गुना 8 यानी 4 यहाँ पर, ओके क्लियर, ठीक है ना। यहाँ से 4 को हो गया। अब देखिए जरा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो गया, बराबर में क्या कर दीजिएगा 0 कर दीजिए। अब देखिए दोनों जगह से कि x के साथ क्या है गुना के रूप में x -4 है, और यहाँ 2 के साथ क्या है गुना के रूप में x -4 है। इसका मतलब क्या समझे, दोनों जगह उभयनिष्ठ x -4 है, अब उन दोनों उभयनिष्ठ राशि को बाहर निकालना। ये देखिए x -4, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से निकल गया जब ये, तो यहाँ से बचेगा x प्लस, यहाँ से ये निकलिए गया तो यहाँ से बचेगा, तो बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कहा ना कि शून्य तो निकालिए, तो शून्य तभी तो शून्य माने थे बहुपद को। तो देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे कि यदि ध्यान से सुनिए कि x -4 बराबर, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, और ये भी 0 के बराबर। यदि इतना बराबर 0 तो इतना बराबर भी यानी कि x प्लस 2 बराबर भी क्या हो जाएगा 0, x -4 बराबर 0, x + 2 बराबर भी क्या हो जाएगा 0। अब कहिएगा कि कैसे सर, ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे 0 के बराबर दोनों होगा जबकि गुणा के रूप में है, ये भी हम आपको क्लियर करके बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है x -4 है गुना
एक्स प्लस 2 है। ठीक है, ध्यान से समझिए यहाँ पर। तो बराबर में जब 0 है तो कैसे हम कहते हैं कि एक्स वाई कोई संख्या है बराबर 0 है, तो हम एक्स को रखते हैं तो 0 के बटा में वाई को भेज देते हैं, और वाई को रखते हैं तो 0 के बटा में एक्स को भेज देते हैं। तो ये भी फाइनली 0 हो गया, ये भी फाइनली 0। हम इसको इसको इतना बढ़ा चढ़ा के न लिखने की जगह हम ऐसे भी कर सकते थे ना कि एक्स जो है वो कितने के बराबर है, 0 के, और वाई भी है कितने के बराबर है, 0 के। बोलिए, अब बोलिए, समझ में आया ना? एकदम। देखिए समझ में आ गया होगा, यहाँ पर भी वैसे ही समझ गए, करके दिखा दे। यहाँ हो जाएगा क्या, एक्स माइनस 4 को अगर रखते हैं तो 0 बटा में, देखिए गुना के रूप में है, बटा में आ जाएगा। एक्स प्लस इतना 2 बराबर 0, इतना बराबर 0 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? हाँ। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर अगर आप यहाँ से कि एक्स प्लस 2, ओके, एक्स प्लस 2 को अगर रखते हैं इस बार, तो बताइए 0 के बटा में गुना करोगे है तो बटा में कौन आ जाएगा, एक्स माइनस 4 आ जाएगा, है ना? तो बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इतना बराबर पे 0 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो इतना करने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, है ना, और इस स्टेप पर आकर के ऐसे इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, इतना बराबर डायरेक्ट 0 के और इतना बराबर डायरेक्ट 0 के मान लीजिएगा, समय बचेगा, बढ़िया से करेगा। ठीक है, अब देखिए यहां से हो जाएगा कि 1 से बराबर कितना, देखिए यहाँ -4 है ना, बराबर तो उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए प्लस, इस पर माइनस, यानी एलएचएस तरफ माइनस, आरएचएस तरफ जैसे ही गया प्लस हो जाएगा। फिर और सुन लीजिए, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर है माइनस में, तो उस पर गया तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स बराबर कितना, इस पर देखिए क्या, एलएचएस तरफ क्या प्लस में है, आरएचएस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितने निकल कर आया, बोलिए बोलिए, एक्स की वैल्यू एक निकल कर आया, एक्स का मान 4, और दूसरा क्या आया, -2 आया ना। शून्यक कहलाती है, यही शून्यक है। हाँ, इसी को बोलते हैं शून्यक। तो शून्यक हो गया हमारा, शून्यक हमारा एक से बराबर हो गया 4, और दूसरा हो गया -2। इसी को हम बोल देते हैं कि अल्फा बराबर, ठीक है, तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख देते हैं, क्या दिक्कत। तो शून्यक बराबर एक शून्यक अल्फा होता है जो 4 हो गया, एक बीटा होता है जो -2 हो गया। हुआ ना इतना? हाँ। अब देखिए जैसा ध्यान, इतना हम करने के बाद अब क्या करेंगे कि गुणांक निकालेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे कि अब आगे से समझते, पहले कहा शून्यक, शून्यक निकाले, फिर कहा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है कि दोनों बराबर होता है ना। तो देखिए, तो यहाँ पर तो शून्यक तो निकाल दिए, गुणांक बाकी है। आइए अब देखिए क्या कीजिएगा, बहुपद को लीजिएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर -2x यही हमारा बहुपद है। बोलिए, अब देखिए तो गुणांक क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा यहाँ से कि यहाँ तो देखिए ए की जगह क्या काम कर रहा है, कुछ भी नहीं, 1 है, और बी की जगह क्या काम कर रहा है, यहाँ पर देखिए बी की जगह एक्स का गुणांक जो होता है बी होता है, बी की जगह -2 काम कर रहा है ना, 2 है -2। और यहाँ पर देखिए सी की जगह क्या है, तो -8 है ना, -8। अब आपको लिखना है यहाँ जांच, आपको ये जांच करनी है, जांच लिखनी है। अब जांच में क्या लिखनी है कि अल्फा, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं, बढ़िया से बताते हैं, यहाँ देखिए मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, बोलिए बोलिए, -b/a होता है, -b/a होता है। यही मूलों का योगफल जो है वो कौन है, तो एक है अल्फा, दूसरा है क्या, बीटा। यहाँ लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर ओके -b/a लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ पर बनाते हैं कि अल्फा का मान बताइए कितना है,
देखिए यहाँ पर कितना है 4। ओके, और देखिए प्लस ईटा का मान बताइए, माइनस का 2 है, बराबर माइनस बी। तो गुणांक में देखिएगा ना, गुणांक में देखिएगा, देखिए अल्फा बीटा यहाँ से और गुणांक जो है यहाँ से, देखिए माइनस बी, माइनस पहले से है, देखिए तुलना में माइनस है ना पहले से। हाँ, और यहाँ पर बी जो है वो क्या है, देखिए -2 है। अब बटा में ए कितना है, देखिए 1 है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 4 प्लस माइनस -2 बराबर माइनस माइनस +2 बटा 1। यहाँ से देखिए घटाइए तो हो जाएगा 2 बराबर 2। बोलिए क्लियर हुआ, क्लियर 2 बराबर 2 हो गया। अब देखिए पुनः पुनः यहाँ पर ध्यान देंगे, पुनः मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। अब बोलिए मूलों का गुणनफल क्या बनाए, तो सी बटा ए। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बटा ए हो जाएगा, है ना, सी बटा ए। अब देखिए मूलों का गुणनफल में अल्फा इंटू बीटा हो जाता है सी बटा ए। तो अल्फा का मान बताइए किधर, अल्फा यहाँ 4 है, और गुणे बीटा का मान देखिए कितना है, -2 है, -2 लिखेंगे। और देखिए यहाँ सी जो है ना, सी यानी गुणांक है ना, गुणांक है, सी यहाँ से ले लीजिए, सी कितना है, -8 है। और ए कितना है, देखिए ए कितना है, तो ये भी है। ओके, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ गुना कीजिए ना, 4 गुना 8 -8 बराबर यहाँ पर कितना है, देखिए -8। अब आपको बता दें कि यहाँ पर क्या है, तो हम कहेंगे कि LHS इक्वल टू RHS, मतलब दोनों साइड बराबर है ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पर भी क्या आ गया, LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार से हमारा संबंध की सत्यता की ये जांच हो गई कि मूलों का जो योगफल होता है, यानी मूल जो होता है वो गुणांक के बराबर होता है। क्लियर। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन जो है इसी तरह से सॉल्व कर दे। आइए देखिए, इस यहाँ पर देखिए क्या दिया, आपको बस गुणनखंड आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा में दिया है कि, समझिएगा ध्यान से, दूसरा में क्या दिया है कि 4s², 4s², देखिएगा एस जो लिख रहे हैं ऐसे के लिख रहे हैं, 45 मत समझिए, ठीक है। यहाँ पर कितना -4s +1 है ना, शून्य कह रहा है ज्ञात करने को, तो बहुपद को ही शून्य कर देते, बहुपद को शून्य कर देते। अब यहां से क्या होगा कि 4s² है ना, तो क्या करो, पहला और अंतिम को गुना कीजिए, पहला 4s² गुना अंतिम 1, तो 4s² होगा, फिर इसको तोड़िए फैक्टर में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणनखंड में 2 से कीजिएगा, 2 गुना की क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए, अब बीच वाला के बराबर लाना है तो 2 है, आई को 2 यही लाया है। हाँ, अब देखिए तो यहाँ पर कितना, कि इसको इस प्रकार अरेंज कीजिए कि बीच वाला मध्य पद के बराबर आ जाए। तो कैसे कीजिएगा, तो हम क्या बताएंगे कि जब शुरू में माइनस रहता है तो शुरू वाले को माइनस लगाना है, यही बोले थे ना। लेकिन अब जब यहाँ प्लस कीजिएगा नहीं कट जाएगा, ओके। जैसे यहाँ भी माइनस रखिएगा तभी जाकर के ये कितना आएगा, -2 -4 आ जाए, यानी समान राशि जुड़ता है। तो जुड़िए ना ये, तो यहाँ पर देखिए s² है, ये s² है, s गुने s है, तो एक s इसमें लग जाएगा, एक s इसमें लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 s 4 s हो जाएगा, 4 s
4s, समझ गए? तो देखिए, तो बस यही तो लाना था, जोड़ के चाहे घटा के बीच वाला के बराबर। तो देखिए हम इसको लिखेंगे, एक ये हमारा अरेंजमेंट जो है, सजावट जो है बढ़िया है, जो बिल्कुल बीच वाला के बराबर आ रहा है। शुरू में जो है सो लिख देंगे, और यहां पर जो है माइनस, यहां से लिखेंगे 2s माइनस 2s। आप देख सकते हो कि ये जो -4s है, बिल्कुल इतना ही को जोड़ने पर आता है। अब प्लस में 1 बराबर क्या हो गया, 0। चलिए इसको निकालेंगे, इतना आ गया। अब आप जोड़ा जोड़ा ले लीजिए, दो दो पेयर पेयर इसको बोलते हैं। इन दोनों के एक साथ लीजिएगा, है ना, तो क्या आएगा? तो देखिए इन दोनों में, देखिए इन दोनों में देखना है कॉमन क्या है। तो कॉमन देखिए यहाँ, इन दोनों में देखिए वो वैनिश क्या है। तो देखिए वहां 2s है, यहाँ पर 4s स्क्वायर है ना, 4s स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में से कॉमन लीजिएगा 2, ठीक है, इसमें से निकल जाएगा। और एस भी है, एस भी लिख लीजिए, लिख सकते हैं। और यहां से क्या कीजिएगा, तो देखिए यहां से 4 था, तो 2 तो निकल ही गया, 2 दूना के 4, 2 निकल गया, तो 2 बचा। यहाँ से लिखिएगा 2। हाँ, एस स्क्वायर था, एस स्क्वायर जो है एस गुने एस होता है, एगो एस तो निकल ही गया है, एगो एस बचेगा इसके साथ, क्लियर। और यहाँ से माइनस, देखिए ये कॉमन जो है वरिष्ठ, तो 2s इसमें से निकल गया, तो यहाँ पर 2s बचा ना, और यहाँ से 2s जो है बिल्कुल बाहर निकल गया। तो गुना के रूप में उस 2s के साथ गुना के रूप में क्या है, जब 2s निकल ही गया, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर बस देखने को है, यहाँ पर जो है क्या बचा, एक बचा। अब देखिए यहाँ पर एक बचा। बहुत सारे मन में डाउट रहता है बच्चों का कि यहाँ से 2s गया था, तो गुना करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। 2s से 2s गुना के 2 गुना के 4, एस 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 स्क्वायर। यहाँ माइनस है, फिर 2 से गुना कीजिए 1 से, 2s गुने 1 क्या हो जाएगा, देखिए 2s हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? देखिए अब इन दोनों में क्या कॉमन कुछ दिख रहा है, एक दिख रहा है, और इन दोनों में 2s है, लेकिन सही नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए 1 का गुना कितना भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं रहता है। तो यहाँ से क्या बचेगा, इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो देखिए माइनस यहाँ रहता है ना, तो माइनस निकाल दीजिएगा, तो माइनस यहाँ से कॉमन हो जाएगा, और दोनों में से गुणा के रूप में एक कॉमन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस निकलिए गया बाहर, तो यहाँ से बचेगा प्लस, यहाँ तो इस आइए देखिए, जो प्लस है अंदर वो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर 1। अब बोलिएगा ऐसे कैसे हो गया, ये माइनस वाला यहाँ प्लस, अब प्लस वाला माइनस कैसे हो गया। तो जब बाहर माइनस कॉमन ले लिया जाता है, तो ब्रैकेट के अंदर चिन्ह बदल कर लिख दिया जाता है, ठीक है। अब गुना करने पर तो उतना आना चाहिए, बस मान में अंतर नहीं होनी चाहिए। आइए गुना करते हैं कि -1 से 2s करेंगे तो -2s आया ना। अब -1 से -1 से गुना कीजिएगा, माइनस प्लस 1 हो गया ना, अरेंजमेंट हमारा सही है। अब देखिए ये दोनों जगह ब्रैकेट में समान भी आना चाहिए, तो अगर समान आ गया तो देखिए दोनों, देखिए कॉमन हो गया कि कॉमन यानी घनिष्ठ हो गया दोनों में, ये दोनों घनिष्ठ है, इसके साथ ये गुना के रूप में, इसके साथ ये गुना के रूप में, और दोनों सेम टू सेम है, तो इसको निकाल दीजिए बाहर, 2s -1। और फिर देखिए यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2s, यहाँ से -1, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा, -1 बचेगा, और बराबर तो यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया है, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पर फिर वहां समझाए थे इतना बराबर 0, इतना बराबर 0 लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। यदि 2s-1 बराबर 0, तो 2s-1 बराबर भी हो जाएगा 0 के। बस यहाँ पर देखिए 2s बराबर -1 है ना, उस पर गया तो प्लस में हो जाएगा, ओके। यहाँ पर भी देखिए तो s बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा में देखिए 2s, s के साथ 2 क्या है, गुना के रूप में, और जब आर के तरफ जाएगा तो भागा के रूप में, क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2s बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलिए
यहाँ पर हो जाएगा माइनस में, उस पर गया तो प्लस में। अब देखिए ए से बराबर क्या हो जाएगा 1/, यहाँ पर देखिए 2 है। क्या क्लियर समझ में आ रहा है आप लोग को, है ना? तो देखिए यहाँ पर इतना हम शून्य निकाल दिए, ठीक है। अब देखिए, ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एस की वैल्यू जो है 2 आ गए। देखिए यहाँ पर एस की वैल्यू 2 आ गया, एक तो हो गया 1/2 और दूसरा भी हो गया 1/2। इसी को हम कहते हैं शून्य। शून्य, तो शून्य यानी यहाँ पर हम कहेंगे कि अल्फा का मान जो है 1/2 है। अल्फा का मान क्या है 1/2, और बीटा का मान भी है कितना 1/3। अब देखिए गुणांक, देखिए गुणांक, गुणांक कैसे निकालेंगे सुनिए। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर लिखेंगे कि अब इस बहुपद को लिखिए। यहाँ पर लिखेंगे कि 4s² माइनस 4s, यहाँ पर है 4s प्लस यहाँ पर 1 बराबर बराबर नहीं लिखिए, बस बहुपद को लिख दीजिए। लिखने के बाद उससे गुणांक कर, यहाँ देखिए गुणांक क्या होगा, गुणांक क्या हो जाएगा यहाँ से ए बराबर, यहाँ से गुणांक होगा ए बराबर 4, ए बराबर यहाँ बनेगा बी बराबर बी -4, माइनस से तो माइनस लगाइएगा, माइनस रहेगा माइनस लगा के लिखिएगा। यहाँ पर सी बराबर 1। अब यहां से क्या कीजिएगा आप, जांच कीजिएगा। अब बताइए जांच किस चीज का होगा, तो किस प्रकार से यहाँ पर मूलों का योगफल, गुणनफल और शून्य हुए, किस प्रकार से संबंध है। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है ना। अब देखिए अल्फा का मान देखिए यहाँ पर क्या है 1/2 प्लस 1/2, बीटा का मान ही इतना ही है 1/2 है। और यहाँ पर देखिए माइनस बी कितना है, देखिए तो पहले से देखिए, पहले से फॉर्मूला पे माइनस है और यहाँ पर माइनस कितना है 4 है, यहाँ -4 दे दीजिए, हो गया ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या है ए कितना है, ए का गुणांक मतलब ए का मान कितना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा, है ना, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ से कीजिएगा दोनों के बीच में, देखिए यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से कितना हो जाएगा 2, और ऊपर में हो जाएगा 1 + 1। देखिए कितना 1 + 1, एलसीएम निकालने आता है आपको। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा ना 4/4। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ पर क्या होगा कि 1 + 1 कितना होगा 2, अब घटा 2, ये कट गया तो आया कितना 1 बराबर, ये भी जो है कट गया, आया कितना होगा, यानी बराबर में यहाँ पर क्या हो गया 1। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ LHS = RHS हुआ ना, LHS = कितना हो गया RHS हो गया, ठीक है। तो अभी मूलों का योगफल हुआ। अब आइए मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं कितना होता है C/A होता है। अब देखिए यहाँ पर अल्फा का मान कितना है, देखिए 1/2 है, और गुना बीटा का मान भी 1/2 है ना। और C का मान बताइए क्या, C यहाँ पर 1 है और बटा में A कितना है, देखिए 4 है। अब देखिए इसमें गुना कीजिए, ऊपर ऊपर गुना कीजिए 1, 2 गुना तो हो गया 4 बराबर यहाँ पर 1/, है ना, यानी 1/4 ये भी हो गया, हो गया। तो इधर भी LHS बराबर RHS आ गया। इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन जो है एकदम बिल्कुल इजीली तरीके से आसान भाषा में सॉल्व हो गया, जो एक एक स्टेप को आप लोग को बता दिया गया।
जस्ट इसी प्रकार से आइए अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए, चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है, एक चीज करना है। क्या इसमें भी कंफ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों का। तो क्या चीज की कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा अरेंजमेंट गलती है ना, तो बस उसको सजा देना है सही ढंग से। आइए देखिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप लिखिएगा क्या कि सिक्स एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और यहाँ से लिख दीजिएगा सेवन एक्स माइनस का थ्री लिख दीजिएगा। ठीक है, आप बराबर में शून्य का है करने, बराबर में जीरो, बराबर में यहाँ हो जाएगा क्या जीरो। और देखिए यहाँ पर क्या हम बताए थे कि प्रथम पद और अंतिम पद को गुना कीजिए, फिर इसको क्या कीजिए फैक्टर कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 18, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, फिर इसको तोड़िए ना, तोड़िए तो तोड़िए कितने बार में, दो बार में 9 आएगा, फिर यहाँ पर 3 बार में कितना आएगा, देखिए 3 आया ना, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 है। और क्या कीजिए इसको इस प्रकार सजाइए कि ताकि ये बीच वाला के बराबर आ जाए। तो देखिए ये 2 रहने दीजिए, 3 या 9 हो गया। अब आप बताइए 9 में से 2 घटाइए 7 आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए ना, अब क्या बताए थे कि जब भी माइनस हो तो बड़ी संख्या को माइनस ले लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लीजिए, माइनस में 9 ले लीजिए और छोटा को क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए, प्लस में कितना हो जाएगा 2। ये हमारा एलिमेंट सही है। और एक्स स्क्वायर है वो एक्स, इसको दे दीजिए, इसको दे दीजिए, तो यही एलिमेंट यहाँ पर क्या कर देंगे, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 9x, फिर यहाँ से देखिए प्लस का 2x, माइनस यहाँ पर कितना है 3, बराबर में कितना हो गया 0 हो गया। हुआ तो नहीं, देखिए अब जोड़ा जोड़ा ले लीजिए, क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर देखिए दोनों में क्या कॉमन, कंफ्यूजन मत लीजिए, है ना, कंफ्यूज में मत पड़िए। देखिए यहाँ पर 6 को आप लिख सकते हैं ऐसे, कैसे, इसको लिख सकते हैं 2 गुना का 3, और 9 को क्या लिख सकते हैं बताइए, तो 3 गुना का 3। अब दोनों में देखिए क्या दिख रहा है, जो दोनों में शामिल है, इधर 3 दिख रहा है, इधर 3 दिख रहा है, यहाँ पर 3 हो गया, और दोनों में x है तो x हो गया। अब देखिए यहाँ से 3 निकला तो बचा क्या, यहाँ से बचेगा देखिए 3 दूना 6, 2 बच गया, और यहाँ से क्या बचेगा 1 से बच जाएगा। क्लियर। अब देखिए 3 इसमें से निकल गया है तो एगो 3 तो बचा है ना, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ से x जो है वो क्या कहाँ चला गया है, बाहर में कॉमन ले लेंगे, तो रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर प्लस, अब देखिए दोनों में क्या कॉमन, 2x माइनस 3 है, क्या कॉमन दिख रहा है। जब कॉमन ना दिखे, अनिष्ट ना दिखे कोई संख्या दोनों में, तो आपको एक मानना, दोनों में गुणा के रूप में एक निकालिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा जम बात 2x, और माइनस यहाँ से जम बातें 3, है ना 3 हो जाएगा। ओके, अब आप देखिए कि ब्रैकेट के अंदर जो है पोस्ट के अंदर ये जो राशि है समान है, हाँ, तो इसका मतलब हमारा एलिजिबल सर। ठीक है, अब देखिए क्या आता है, यहाँ पर देखिए दोनों इसके साथ गुणा के रूप में ये, इसके साथ गुणा के रूप में ये है, तो दोनों कॉमन रूप में ले लीजिए, तो x माइनस 3 कर दीजिए, और यहाँ से क्या बच गया, जब ये निकल गया यहाँ से बचेगा 3x, और ये निकल गया बाहर, यहाँ से बचेगा प्लस का 1, बराबर में कर दीजिए कितना 0 कर दीजिए। ओके, अब देखिए अब आपको फिर वैसे बताएं, इतना बराबर 0 और इतना बराबर 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं क्या, यही 2x माइनस 3 बराबर 0 ले लेते हैं, और यहाँ से देखिए 3x प्लस 1 बराबर 0 ले लेते है ना। तो मान यहाँ पर क्या होगा, लीजिए 2x बराबर यहाँ पर
जाएगा उस पार आरएचएस तरफ, प्लस में माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक से बराबर क्या रहेगा, 3 में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, यहाँ से क्या है कि 3x बराबर इधर प्लस में है उस पर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। x बराबर -1 में क्या हो जाएगा, देखिए गुना के रूप में है इधर आएगा तो भागा के रूप में। इस प्रकार से x की वैल्यू 2 आ गई, 3/2 एक -1/3। अब देखिए अब आप लिख सकते हैं और क्या, यहाँ से देखिए 6x² -7x बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, आया ना। अब देखिए लेकिन एक चीज गलती होगी, यहाँ पर 0 नहीं रखना है ना, क्योंकि गुणांक जो लेना है। यहाँ से क्या कीजिएगा, यहाँ पर करेंगे a बराबर हो गया 6, b बराबर हो गया -7, c बराबर अचर पद भी -3 हो जाएगा। क्लियर, गुणांक निकालने भी आता है आपको, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से जांच करते हैं, क्या करते हैं बाबू, जांच करते हैं। ठीक है, यहाँ से समझ गए ना कि ये जो मान है वो किसका है, अल्फा का, ये जो मान है वो किसका है, बीटा। इससे कंफ्यूजन नहीं ना, नहीं। अब देखिए यहाँ जांच करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। और अल्फा का मान देखिए यहाँ से क्या है, 3/2 प्लस बीटा का मान देखिए क्या है यहाँ पर -1/3, यानी 1/3 माइनस, देखिए अगला है माइनस पहले से, और बी कितना है तो -7 है, ठीक है 7 है, और बटा में ए कितना है देखिए 6। ओके, अब आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है 2 और 3 का। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और ऊपर में हो जाएगा देखिए 2 से भाग में 3 बार में 3 से ऊपर गुना 3 दिया 9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कर दीजिए, 3 से भाग दीजिए 3 दूना 6, 2 बार में 2 से ऊपर गुना कर दीजिए 2 एकम 2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा बटा में 6 हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस 7/6 हो गया, घटाने पर 9 में से 2 घटा दीजिए, ये भी आ गया, मतलब कि LHS बराबर यहाँ RHS आ गया। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, है ना। अब देख, अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर होता है C/A हो जाएगा। अब अल्फा का जो मान है, देखिए यहाँ पर कितना, तो देखिए 3/2 है, यहाँ बीटा का मान बताइए तो -1/3 है यहाँ पर। अब देखिए जा सकता है बराबर सी जितना है गुणांक, यहाँ पर देखिए -3 है, और बटा में ए कितना है देखिए यहाँ पर 6। अब इसको कर दीजिए ना, यहाँ से क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए, तो माइनस यहाँ 3 बटा में 3 आगे हो जाएगा 6 बराबर -3/6। घटाना चाहे तो घटा सकते थे, लेकिन यहाँ छोड़ दीजिए दोनों, है ना। LHS RHS बराबर आ ही गया, तो LHS बराबर RHS हो गया, ठीक है। और बताइए इसी प्रकार के इसमें भी कोई कंफ्यूजन है, अगर होगा तो वीडियो को फिर से पीछे करके देख लीजिएगा, जहां जहां एक एक स्टेप क्लियर करके बता दिए हैं पूरी तरह से। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर जो है देखिए सोल्यूशन करते हैं। आपको यहाँ पर एक बात याद है क्या, यहाँ पर है कि 4u² प्लस 8u, और शून्य को जब ज्ञात करना है तो बराबर में कर देंगे 0। अब देखिए यहीं से देख लीजिए कि दोनों में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है। देखिए ना यहाँ पर दिया है 4, यू दोनों में है तो यू कॉमन,
यहां से बचेगा सिर्फ क्या बचेगा, u बचेगा। और बताइए कि जब 4u निकलिए गया एक u में से तो 4 दूना है, करिए ना, है ना, और दूजा 1, तो 4 गुना 8, तो 2 बार में u तो बाहर हो गया, बराबर में क्या हो गया बताइए, 0 हो गया ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप ऐसे लिख सकते हैं, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, जैसे इसमें आता था, इसमें जैसे यहाँ पर ये थे, यहाँ पर इतना उन्हें इतना बराबर 0, इतना बराबर 0, इतना बराबर 0 करते थे। इसमें भी देखिए 4u, यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि 4u बराबर 0, तो u बराबर बताइए क्या होगा, 0/4 हो जाएगा, 0 में यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो u बराबर यहाँ पर फाइनली क्या आ गया, 0 आ गया, आया ना। अब देखें, अब यहाँ पर भी लिखेंगे कि यदि यदि u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या होगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो बोलिए शून्य क्या हो गया, तो पहले यहाँ लिखेंगे कि u की वैल्यू जो है, मान 0 एगो आया, एक आया -2 आया, 2 आया ना मान, तो ये शून्य लिख सकते हैं कि शून्य की जो है, शून्य की जो है ये अल्फा का मान 0 और बीटा का मान जो आया -2 आया, कितना आया, -2 आया। अब देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे, अब यहां से देखिए कि 4u स्क्वायर प्लस 8u है ना, ओके। तो यहाँ पर होता है ना कि ax स्क्वायर प्लस bx, प्लस c होता है, c की जगह कुछ दिख रहा नहीं ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, यानी c की वैल्यू 0। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ गुणांक लिख सकते हैं, गुणांक क्या लिखिएगा, यहाँ पर गुणांक क्या होगा कि a बराबर यहाँ हो गया, देखिए a का मान कितना है यहाँ पर, 4 हो गया, b का मान कितना यहाँ पर 8 हो गया, और c का मान कितना यहाँ पर है, देखिए 0 हो गया। अब जांच कर, देखिए अब जांच कर, जांच में अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a है, कितना, -b/a है। अब देखिए अल्फा का मान यहाँ से देखिए 0 है, और बीटा का मान देखिए -2 है ना, यहाँ देखिए बस बीटा की जगह रख देगा। अब देखिए बराबर, यहाँ पर माइनस बी जो है ये गुणांक है, देखिए यहाँ पर 8, ये जो है यहाँ से है देखिए 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस -2 बराबर, ये देखिए पड़ जाएगा 4 दूना 8, ये भी हो गया -2, हो गया ना, -2 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, कितना होगा। अब थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझिए, इसको थोड़ा सा इधर कर, आइए अब समझते हैं, या ओके। अब यहां से आप समझिए कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, ये क्या था, अल्फा प्लस बीटा उन लोग का योगफल था, उन लोग का गुणनफल अभी बाकी है। तो देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा c/a हो जाएगा। अल्फा का मान देखिए 0, यहाँ है ना, देखिए 0, तो 0 रख दी, इंटू बीटा का मान देखिए कितना है, -2 बराबर c, देखिए c कितना है बताइए, c हमारा देखिए 0, यहाँ 0 रख दीजिए। ये देखिए क्या है, ये की वैल्यू कितनी है, 4 है, यानी 4, यहाँ से अब देखिए गुना कीजिए, 0 बराबर 0 हो जाएगा, भाग लीजिए 0 में 0, गुना कीजिए 0 में 0 होगा, ये भी हमारा LHS बराबर RHS हो गया। इस प्रकार से ये भी हमारा प्रूफ हो गया, ये भी हमारा हो गया कि इस प्रकार से, यानी जांच हो गया इस प्रकार से शून्यक और मूल में क्या संबंध है ना, एकदम इक्वल का, बराबर का, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, ठीक है, इसमें भी
कंफ्यूजन बच्चे होते हैं, ध्यान से समझिए। हम एक एक करके बारीकी से एक एक स्टेप को एकदम इजीली तरीके से समझाते हुए चल रहे हैं। बस आप ध्यान से देखिए और फिर जो है उसको बनाते करिए। अब यहाँ पर क्या है कि टी स्क्वायर है, माइनस में यहाँ पर कितना है, 15 है ना। अब इसको बराबर में क्या कर दीजिए, जीरो। कहिएगा जीरो क्यों, क्योंकि शून्य को जो निकालना है। ओके, शून्य निकालने के लिए बहुपद को ही शून्य कर दीजिए, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर हम आपको थोड़ा सा समझा दें कि अगर स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, बताइए, 15 हो जाएगा। अगर हम कहेंगे स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करने के लिए तो बताइए कितना 2 होता है, ठीक है, इतना। अब देखिए इसी प्रकार से आपको हम कहें ये स्क्वायर रूट 3 का गुना स्क्वायर रूट 3 के साथ कीजिए, ठीक है, तो आपका क्या आएगा। तो बस ये ऐसे आने का कारण क्या है, तो समझिए और डिटेल से सबको एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे, क्योंकि जब तक यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तब तक दिक्कत होता रहता है, ठीक है। यानी कि समझ जाइए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना, याद रखिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ से अगर गुना कर दीजिए रूट के अंदर, रूट के अंदर जब गुना कीजिएगा तो 3 गुने क्या हो जाएगा, 3 हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि 2 को यानी एक ही संख्या गुना के रूप में 2 बार आ जाती है तो एक बाहर निकल जाती है, ठीक है। हम आराम आराम से समझाने का मेरा एक उद्देश्य है कि आप जो है ना को अच्छे से कोई भी कंसेप्ट ऐसा ना हो जो मिस कर जाए और अच्छे से समझते भी जाए, इसलिए आराम आराम से। हड़बड़ी क्या है बताइए, है ना। तो देखिए यहाँ पर तो इसको जो है आप समझ गए होंगे कि कैसे होता है। तो जब इतना को इतना देख सकते हैं, सोचिए, तो अगर हम इस रूप में ढालना चाहे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है। इसको लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 15 का फिर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब ऐसे रहता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और जब केवल 15 रहेगा तो आप ऐसे नहीं ढाल सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रहता है तो 2 लिख देते हैं। आप बताइए कि 2 को लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा, तो वही बात इसमें लिख दीजिएगा स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी इसी के बराबर हो गया। उसी प्रकार से इसको भी कर सकते हैं ना, बताइए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से अब समझ, यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं जैसे हम अभी पूरी तरह से क्लियर करा दिए कंसेप्ट। यहाँ पर 15 है और उसको स्क्वायर के रूप में जेडी करना है तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं ये स्क्वायर रूट 15 का होल स्क्वायर। देखिए क्या ये चेंज हो गया, इसके मान में कोई अंतर आया नहीं, फिर रूट से बाहर निकल कर आ जाएगा। 15 तो है, बस रूट दिखाकर स्क्वायर कर दिया गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी टू ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ के एक बार घटा के। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 यानी 50 इंटू टी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ। अब देखिए इतना बराबर 0 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। अब देखिए यदि ये गुना के रूप में हो गया तो लिख सकते हैं, यदि इतना बराबर 0 हो जाए तो हम लिखेंगे ऐसे टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 बराबर 0, फिर लिखेंगे यदि ये भी हो जाए तो यानी टी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 तो हो जाए तो का मतलब क्या है, तो टी का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ से टी की वैल्यू ज्ञात हो जाएगा, टी बराबर ये प्लस में स्क्वायर गया और एक तरफ माइनस में कितना होगा, क्लियर है। अब ये देख यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टी बराबर माइनस में है, उसको ले जाइए ना उसका, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बोलिए
अपनी भाषा में समझते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इतना आकर आया ना। अब देखिए ये टी की वैल्यू कितने बार, देखिए कौन कौन आया टी की वैल्यू, टी का मान। देखिए एक आया माइनस में स्क्वायर रूट 15 और दूसरा आया प्लस में स्क्वायर रूट 15। कितना आया, मतलब शून्यक हमारा क्या है, इस यही तो शून्यक है। शून्यक हो गया यानी नूल हो गया। अल्फा का मान हो गया देखिए माइनस स्क्वायर रूट 15, लिख सकते माइनस स्क्वायर रूट 15। और देखिए यहाँ पर बीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15। अब देखिए यहाँ से अब क्या करेंगे, अब देखिए हमारा बहुपद क्या है उसको लिखिए। बहुपद हमारा है टी स्क्वायर, यहाँ पर -15 है ना। इसको क्या ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या इसी को लिख सकते हैं कि देखिए टी स्क्वायर यहाँ पर प्लस 0 इंटू टी -15, क्या ऐसे लिख सकते हैं। तो मन में सवाल रहेगा कैसे सर, ऐसे कैसे हो सकता है, तो बताइए। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बताइए ए एक्स स्क्वायर वाला मान तो है टी स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 15 भी है जो अचर पद जिसको बोलते हैं, लेकिन ये बीच वाला देखिए गायब है। तो हम इसको इस रूप में ढाल सकते हैं, लिख सकते हैं, तब जाकर के यहाँ पर गुणांक हम लिख सकते हैं। गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बराबर टी के साथ देखिए कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब एक है, ये तो हुआ यहाँ पर टी स्क्वायर के साथ। और बी की जगह देखिए क्या है 0 है, और सी की जगह देखिए यहाँ कितना है -15, माइनस कितना 15। ठीक है। अब हम जांच करते हैं, समझिए सब एक जैसा ही पढ़ा, थोड़ी थोड़ी कहनी है ना। तो देखिए यहाँ पर तो जांच क्या है कि अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल माइनस बी बटा में ये होगा। अब देखिए अल्फा का मान है कितना, अल्फा का मान देखिए यहाँ से, यहाँ पर देखिए अल्फा कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस, वो भी माइनस है ना कि ये माइनस है, देखिए अल्फा का मान माइनस में है और बीटा का मान देखिए यहाँ ये प्लस में है, प्लस स्क्वायर 15 बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी का मान देखिए यहाँ पर कितना है 0 है, देखिए बी का मान कितना है, ये बी का गुणा बी का मान यहाँ पर 0 है। अब देखिए ये कितना है, ये का मान है यहाँ पर 1। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस है, दोनों कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। और देखिए 0 में 1 से भाग दीजिए 0 होगा, यानी LHS बराबर RHS होगा। बोलिए अब यहाँ पर देखिए जो 0 के साथ यहाँ माइनस है वो गुना कीजिएगा 0 के साथ तो 0 ही हो जाएगा, इसमें कोई भी यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं लगता है, क्योंकि 0 न तो धनात्मक होता है न तो ऋणात्मक, और गुना होने के बाद भी 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जो है यहाँ तो निकाल चुके, अभी निकालना क्या है अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल सी बटा क्या होता है ए होगा। अब देखिए अल्फा का मान बताइए, बताइए बताइए यहाँ पर है कितना स्क्वायर रूट ऑफ 15 गुना बीटा का मान बताइए कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 15 बराबर सी का मान बताइए माइनस में 15, आई का मान बताइए 1। ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो रूट के अंदर देखिए 15 है 15 माइनस रहने दीजिए, स्क्वायर 15 से स्क्वायर 15 दोनों को गुना कीजिएगा तो सिर्फ 15 आ जाएगा बाहर। तो ये कैसे, तो 15 गुने ये अंदर में क्या होगा 15 गुने 15 हो जाएगा, और जब दोनों रूट से बाहर निकलेगा तो सिर्फ 15 निकलेगा। ठीक है ना, दोनों के लिए एगो बाहर निकल गया। अब देखिए 15 हो गया माइनस में, ये भी है कितना माइनस में 15। अब आपका हो गया फाइनली LHS बराबर RHS। तो ये जो है पूरी तरह से प्रूफ हो गया। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो देखिए वो भी एकदम इजी है, आसान है, आराम से बनने योग्य है। तो देखिए यहाँ पर इसको अगर हम बनाते हैं
तो देखिएगा सोल्यूशन करते हैं पहले। यहाँ पर क्या लिखिएगा, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 और बहुपद को कर दीजिएगा 0। क्यों 0 कीजिएगा, क्योंकि शून्य को जो निकालना है, बार बार बोल रहे हैं शून्य निकालने के लिए बहुपद 0, शून्य निकालने के लिए बहुपद 0, याद रखिएगा, बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहां से कीजिएगा 3x²। अब देखिए प्रथम पद अंतिम पद गुना कीजिए, तो प्रथम पद अंतिम पद गुना कीजिएगा तो 12 होगा, है ना। फिर कीजिएगा तो वही प्राप्त होगा। इसका मतलब कि 4 में से अगर 3 हटा दीजिए तो 1 बचेगा। एक मतलब क्या कि x² जो है, x² यहाँ पर है ना, 4 3 12, देखिए 4 3 12 x², एक्स को इसको दे दीजिए, एक्स को दे दीजिए, तो 4 गो एक्स में से ये 3 गो एक्स देगा तो एगो एक्स बचेगा। और देखिए हम क्या बताए थे, यहाँ पर माइनस रहेगा तो बड़ी संख्या माइनस में, छोटी संख्या प्लस में। तो देखिए बड़ी संख्या माइनस में, छोटी संख्या प्लस में। आप देखिए बड़ी संख्या वाला चिन्ह जो है आ जाएगा, अर्थात उतना आ गया, किया गया बिल्कुल। यहाँ पर अरेंजमेंट हमारा ये सही है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे -4x प्लस यहाँ पर 3x माइनस का 4, ठीक है। यहाँ हो जाएगा -4 बराबर 0। कितना हो गया, अब देखिए यहाँ पर देखिए दोनों में कुछ कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है, देख लीजिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है ना, यहाँ x निकल गया, यहाँ से 3 तो रहेगा ही, यहाँ x जो है गुना के रूप में 2 बार नहीं तो x² था ना, तो 2 बार था, एक x बचेगा। माइनस यहाँ से देखिए एक x निकला है, यहाँ पर क्या बच गया, 4 बच गया। कितना बचा यहाँ पर, 4 बच गया। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों में क्या कॉमन है, देख लीजिए उसमें भी कुछ नहीं, एक कॉमन है। यहाँ दोनों में कुछ कॉमन नहीं, मतलब एक कॉमन ले सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये दोनों में देखिए इसके साथ एक गुना के रूप में, इसके साथ यार दोनों ब्रैकेट वाला जो है राशि जो है बराबर है ना, यही बराबर पहचान है क्या कि हमारा अरेंजमेंट जो है वो सही है। ओके, तो यहाँ से देखें ये दोनों जो है यहाँ से निकाल सकते हैं 3x माइनस 4 और यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए, यहाँ लिखिए यदि 3x माइनस 4 बराबर अगर 0 कर दी, इतना बराबर 0 और फिर x प्लस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, तो 3x बराबर माइनस में हो गया तो उस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा x बराबर 4/3, यहाँ पर x बराबर -1 हो जाएगा, प्लस में है उस पर गया तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ x की वैल्यू जो है ना 4/3 है, वो आई क्या है -1 है, यानी शून्य यहाँ से जा, शून्य यहाँ पर क्या है, एक देखिए अल्फा का मान है 4/3 और बीटा का मान जो है -1, अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हम लिख सकते हैं, यहां से देखिए बहुपद को लिखिए 3x² माइनस x माइनस 4, यहाँ पर बहुपद। अब यहाँ से गुणांक निकालते हैं, यहाँ गुणांक क्या होगा देखिए, यहाँ से गुणांक जो है वो कितना होगा, तो a बराबर 3 होगा, b बराबर -1 होगा, c बराबर कितना हो जाएगा बोलिए माइनस का और हो जाएगा। अब जांच कर लीजिए, यहाँ जांच लिखेंगे, जांच, इस जांच में पहला जांच क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा जांच करती है ना, बार बार जांच। कौन जांच करती है, तो मूलों का योगफल और संयोगों के बीच संबंध है। तो देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा क्या है, ए है। अल्फा का मान देखिए यहाँ से इतना, ये देखिए ये वाला जो है ना अल्फा निकाले यहाँ पर, अल्फा देखिए अल्फा का मान कितना है 4/3 प्लस बीटा का मान देखिए -1 आप लिख सकते हो, है ना, कितना हो जाएगा। अब देखिए माइनस का b है, b कितना है देखिए -1 और बटा में यहाँ पर जो a है, a का मान कितना है बताइए, यहाँ पर है 3, यहाँ पर 3
अब देखिए जरा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बटा में यहाँ पर 1 कर दीजिए, यहाँ पर बटा तो के जोड़ निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ से हो जाएगा 3 1 का एलसीएम 3 से भाग दीजिए, 3 से भाग दीजिए एक बार में ऊपर प्लस माइनस माइनस 1 से भाग दीजिए 3 बार में, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 1/3 हो जाएगा यानी 1/3। यहाँ पर से घटाइए 1 बटा में क्या हो जाएगा 3 बराबर 1 बटा में 3। यहाँ हो जाएगा LHS बराबर, यहाँ पर क्या आ जाएगा क्या, तो ध्यान दीजिएगा LHS बराबर RHS, तो ये दोनों बराबर हो गया। अब एक और क्या कि अल्फा इंटू बीटा बराबर C बटा क्या होता है, ये होता है ना। अब अल्फा का मान बताइए, यहाँ पर अल्फा का मान कितना है 4/3 है, गुना बीटा का मान देखिए माइनस का 1 है, और सी कितना है देखिए सी यहाँ पर है -4 बटा में ए कितना है देखिए यहाँ पर 3 है। यहाँ से क्या हो जाएगा गुना अगर हम करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा -4/3 हो जाएगा, यहाँ भी -4/3 हो जाएगा। इस प्रकार से LHS बराबर RHS हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर, चलिए तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे वो सारी चीजें हम सॉल्व कर चुके इजी तरीके से, है ना। आप आराम से उसको बना सकते हैं, बढ़िया से समझ सकते हैं, ठीक है। और जहां भी कंफ्यूजन होगा वीडियो को बार बार आप देख करके क्लियर कर सकते हैं कंसेप्ट को, ठीक है। आइए अब देखते हैं यहाँ पर कहा है द्विघात बहुपद। ये क्या द्विघात बहुपद कह रहा है कि ज्ञात कीजिए जिसके संयोगों का योग, देखिए यहाँ पर योग बोले तो योगफल दिया है, पहला योगफल और दूसरा देखिए गुणनफल दिया है। एक यहाँ पर क्रमशः लगाया है कि दी गई है, तो पहला क्या योगफल और दूसरा क्या बताइए गुणनफल दी गई है। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ी सी हम बता दें, है ना, कि द्विघात बहुपद जब भी ज्ञात, ध्यान से समझे कि द्विघात बहुपद, ठीक है, कि द्विघात बहुपद बराबर जो होता है वो ध्यान दीजिएगा कि होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है, ठीक है। क्या फिर से समझिए कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, सॉरी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है। कब जब अल्फा और बीटा दिया गया रहेगा, या एक और चीज मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया गया रहेगा, तो हम इस प्रकार से द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो ये, अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया है, ठीक है, जिसमें से देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि जिसके संयोगों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, तो संयोग का योग जो है ना, योग को क्या बोलते हैं बोलिए अल्फा प्लस बीटा बोलते, क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो कितना दिया है देखिए 1/4 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल जो दिया है वो -1 दिया है। अब देखिए अब यहाँ पर कह रहा है द्विघात बहुपद, यहाँ पे लिखना है आपको कि द्विघात बहुपद बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर के इंटू यहाँ एक्स स्क्वायर दिया है,
एक्स स्क्वायर लिखिए माइनस, और देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, देखिए 1/4 है, देखिए 1/4 यहाँ पे इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए -1 है ना, तो माइनस का 1 दीजिए और ये बड़े ब्रैकेट से घेर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, ए इंटू, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पर करना चाहेंगे बट्टा में 1 और यहाँ पर भी करना चाहेंगे बट्टा में 1, ताकि एलसीएम लिया जा सके। ओके, यहाँ पर क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम। देखिए 4, एक का लघुत्तम क्या होगा, 4 होगा, और 4 से देखिए 1 से भाग देंगे 4 बार में, ऊपर हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस पर माइनस लगाइए, 4 से भाग दीजिए ना एक बार में, एक के ऊपर गुना कीजिए 1 ही होगा, एक ही होगा, और एक से गुना कीजिए एक्स ही होगा, और प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, एक से भाग दीजिए 4 बार में, यहाँ पर 4। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक चीज यहाँ पर समझाना है ना, भूल गए थे कि यहाँ पर जहां कह सकते हैं कि जहां जहां के की जो वैल्यू है ना, के की वैल्यू कोई भी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, कोई भी क्या है, वास्तविक संख्या। और देखिए बटा में जो संख्या रहता है वही के की वैल्यू मान लिया जाता है, ताकि बहुपद कभी बट्टा में नहीं रहता है, सीधे पूर्णांक के रूप में आ जाता है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि लिख सकते हैं कि चूंकि k इक्वल टू 4, अगर हम 4 ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या बिठाएंगे, k की जगह 4 बिठाएंगे, ले लें, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और बटा में जो यहाँ पर देखिए 4 वो लिख दीजिए। ओके, अब देखिए 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और फाइनली यहाँ पर आ गया 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स माइनस 4, यही हमारा बहुपद ज्ञात हो गया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर देखिए, यहाँ पर है दूसरा में क्या, कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पर कितना है देखिए स्क्वायर रूट है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर स्क्वायर रूट 2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3, कितना है ना। ओके, अब देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात, द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, तो के इंटू एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर होगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, बोलिए बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला है। अब बैठाइए इसमें, अब देखिए यहाँ पर हो गया के इंटू, यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, यहाँ पर देखिए मान बिठाइए, मान बिठाइए, स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 है, इंटू एक्स है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए यहाँ से है ना, कितना है देखिए, यहाँ से क्या है 1/3। ओके, अब क्या कीजिए, जो 1/3 है ना, उसको क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए, 1 बिठा करके सारे देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर क्या करेंगे 3, एक का एलसीएम 3 करेंगे, एक से भाग दे कितने बार में आएगा, 3 बार में आएगा, यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ से क्या कर सकते हैं कि अब देखिए यहाँ 1 से 3 भाग दीजिएगा 3 बार में ना, 3 ऊपर गुणा कीजिए 3 स्क्वायर रूट 2 इंटू एक्स प्लस 3 से भाग दीजिए 1 बार में। ओके, कोई दिक्कत, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो बटा में होता है वही के की वैल्यू मान लिया जाता है ना,
तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि a इक्वल टू 3 ले लेंगे, ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर 3 लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 3x² माइनस 3² 2x प्लस 1 फाइनली होगा, बटा में कितना 3। अब ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैसे कट जाएगा। यहाँ पर निकला क्या हमारा बहुपद आया फाइनली 3x² माइनस 3x² 2 इंटू x प्लस 1। अब बताइए क्या ये समझ में आया। एकदम इजी तरीके से बस मान रह करके कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं करना है, बटा में कोई जोड़ घटाओ गुना भाग आता है, बस वैसे ही बनाना, ठीक है। अब देखिए लास्ट वाला भी देख लेते हैं, है ना। अब तीसरा जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या कहा, यहाँ पर 0 दिया है, मतलब कि ये मूलों का योगफल है, अल्फा प्लस बीटा का मान देता है 0 है। और देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर कितना है बताइए, स्क्वायर आई, ठीक है। सब देखिए तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर देखिए कि एकदम याद कर लीजिए, क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस ये हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, के की वैल्यू अभी बता नहीं, तो e यहाँ पर हो गया और यहाँ x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए, वहां पर क्या है 0 है, यहाँ पर लिख लीजिए 0 इंटू एक्स लिख दीजिए प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए कितना है s²5 है ना, s²5 यहाँ s²5 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हो गया k इंटू, अब देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं x², 0 से गुना कीजिए, है ना, ये फाइनली क्या हो जाएगा पूरी तरह से 0 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा √5। और देखिए ये की वैल्यू क्या है, तो बटा में देखिए सबके 1 छुपा हुआ है, तो यहाँ पर वही होता है जो बटा में होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि a बराबर 1 लेने पर जैसे हम 1 यहाँ पर लेते हैं, a की जगह क्या 1 लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा x² और ये हट जाएगा, प्लस में यहाँ पर क्या होने लगेगा √5, बस इसीलिए फाइनली हम लिखेंगे x² प्लस √5, ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, कि सारे क्वेश्चन जो है इसी तरीके से बनते जा रहे हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन भी बन गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, जैसा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी दिया है, समझिए। फिर उसी तरह से पहला मूलों का योगफल, दूसरा वाला मान मूलों का गुणनफल का। तो देखिए यहाँ पर कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पर क्या ले सकते हैं 1, और यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या 1, दोनों का मान 1। अच्छा तो देखिए द्विघात यहाँ लिख सकते हैं, द्विघात बहुपद, बहुपद बराबर क्या लिख सकते बताइए, तो फॉर्मूला लगाइए फिर वही के इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, अब देखिए कि यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पर क्या है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए, क्या दिया है यहाँ पर 1 क्या है, गुने यहाँ पर देखिए क्या दिया है, जैसा है यहाँ पर जो है इंटू एक्स इंटू, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए क्या दिया है 1 दिया है, यहाँ 1 लिख लीजिए। अब हम यहाँ हो जाएगा कि इंटू x² माइनस एक्स प्लस 1 हो गया ना, हो गया ना। हाँ अब देखिए जहां पर लिख सकते हैं कि चूंकि k बराबर 1 लेने, है ना, k बराबर 1 लेने पर
अगर हम 1 ले लेते थे तो बताइए यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा 1 के की जगह क्या बिठा देंगे 1। क्यों 1 कहाँ से आया तो देखिए इसके पूरे के बटा में 1 ले सकते हैं तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या है देखिए यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो गया। इस प्रकार से फाइनल हमारा एक खत्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये हमारा क्या हो गया बहुपद प्राप्त हो गया। आते हैं अब देखिए 25वां क्वेश्चन देता है इसमें। अब देखिए इसमें भी सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए। समझ में आ रहा है ना किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना बताते रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर हो गया अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर कितना है -1/4 है। कितना -1/4। अब देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए 1 कितना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं द्विघात बहुपद। ध्यान लिखिए द्विघात बनाते रहिए हमारे साथ द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद बराबर यहाँ लिख सकते हैं के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इतना लिख सकते हैं। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ की वैल्यू क्या है अभी पता नहीं है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा से ना -1/4 यहाँ पर माइनस ब्रैकेट में रख दीजिएगा 1/4 लिख दीजिए ठीक है 1/4 हो जाएगा इंटू यहाँ एक्स हो जाएगा प्लस क्या देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा देखिए यहाँ पर क्या है यहाँ पर आप अल्फा इंटू बीटा 1/4। अब आप देखिए कि इंटू यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर है ना। यहाँ पर एक काम करते हैं यहाँ पर बटा में 1 ले लेते हैं पूरे जो है बटा में 1 लेने के बाद एलसीएम ले लेते हैं ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूरा एलसीएम यहाँ पर 4 हो गया है ना। अगर हम 1 से भाग देंगे तो 4 आएगा ना तो 4 ऊपर गुना करेंगे 4x² -4 से गुना कीजिए 4 से गुना कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज है कि यहाँ पर जो माइनस है यहाँ पर माइनस गुना करते हुए चलिए तो माइनस माइनस क्या हुआ बताइए माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ओके माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 4 से भाग दीजिए एक बार में ऊपर में हो जाएगा 1 गुना एक्स एक्स हो जाएगा और प्लस 4 से भाग दीजिए कितने बार एक बार यहाँ पर हो जाएगा ये कितना हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ हम लिख सकते हैं कि चूंकि की बराबर 4 लेने लिख सकते हैं। तो अब बताइए यहाँ से क्या करेंगे यहाँ पर मान रख देंगे कितना 4 रख देंगे तो जब यहाँ 4 मान रखते हैं यहाँ हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 हो जाएगा बटा में 4 हो जाएगा ये दोनों घट जाएगा। तो फाइनली हमारा प्राप्त हुआ क्या प्राप्त हुआ 4x² प्लस x प्लस 1 यही हमारा आंसर है ठीक है ये हमारा आंसर है। चल तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए छठा क्वेश्चन में वही बात अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है यहाँ पर देखिए और दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए क्या दिया है यहाँ पर 1 दिया है ना। अब देखिए द्विघात बहुपद ये वही द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा यहाँ से लीजिए कि इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ठीक है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आप देखिए यहाँ पर ठीक है यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ से कर सकते हैं के इंटू ठीक है यहाँ देखिए x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए कितना दिया है 4 दिया है ना यहाँ लिख देंगे 4 और यहाँ हो जाएगा x प्लस अल्फा बीटा का मान देखिए कितना दिया है यहाँ पर 1 दिया है
ये तो हो गया है ना, बिल्कुल आसानी से देखिए बन गया। बस बटा में क्या ले लीजिए, क्यों के का वैल्यू है क्योंकि ये बराबर 1 लेने पर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि के की जगह 1 रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर इतना हो गया, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। चलिए, तो इस प्रकार से 2.2 के सारे क्वेश्चन समझ मतलब कि पूरी तरह से हम लोग खत्म कर चुके, ये पूरे सॉल्व कर चुके। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि कितनी आसानी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो ये समझ में आप लोग को बढ़िया से आ गया होगा। और एक और बात, एक काम कीजिएगा, वीडियो को बार बार जहां भी जो भी दिक्कत होगा प्रश्न, वीडियो को पुनः जो है पीछे करके आप देखते रहिएगा। और देखने से क्या होगा कि जहां भी कोई दिक्कत होगा वो सारी चीजें कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। ओके। और एक और बात कि 2.1 जो है एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है या नहीं, लेकिन ये चीज है कि 2.2 जो है एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम देखिए, एक क्वेश्चन इसमें से आया ही आया है, इसलिए इससे आप एक्सरसाइज को ना बढ़िया से आप बना लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके।